हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है 2021 का जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे जो जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं हम आपको वो सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो या फिर रीजनिंग हो या फिर वर्बल हो, जो भी हो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो हमारा पहला वीडियो आज स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका मैथ से, जो कि पहला हमारा टॉपिक होगा। वो होगा हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम जो है ये एकदम बेसिक है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से रेज होते हैं। और यहाँ का क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही यूँ कह लें कि डिफ़िकल्ट से भी होते हैं। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है आपका ये नंबर सिस्टम आपका बेस है। और हमारा पहला टॉपिक आज यही है नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। नंबर मतलब आपके जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके नंबर्स हैं। और इसी का कितने सिस्टम्स होते हैं, कैसे कैसे हमें इन्हें फॉर्मेट किया जाता है, वही सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक पहला रहा नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम होते क्या हैं वो देख लो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम बोलते हैं मिश्रित संख्या। कि ये मिश्रित संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों देखिए, मिश्रित संख्या क्या होता है, ये होता है a प्लस आयोटा b से मिलकर बना होता है। तो जो आपका a होता है ना, इसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इसे कहते हैं क्या, रियल नंबर। और ये जो आयोटा b होता है इन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और ये होता है आपका रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है आपका, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम देखते हैं कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। हम इसे पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं आपका। देखिए, वो तो आपका इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब जो आपका आता है रियल नंबर, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। कई सारे पार्ट्स का मतलब जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो रियल नंबर होता है ये आपके इंटीजर भी होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर भी होते हैं और आपके होल नंबर भी होते हैं, मतलब पूरे के पूरे नंबर्स। तो होल नंबर हो गए। तीसरा आपका होता है नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर भी होता है। हम एक एक करके देखेंगे, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और आपके नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि रियल नंबर के ही पार्ट्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है। पहला आपका होता है इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक। ये आपके पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और नेगेटिव में होते हैं। मतलब ये तीनों आते हैं इंटीजर में, पॉजिटिव, जीरो एंड देन नेगेटिव। ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो या फिर वो जीरो हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब देखिए, इंटीजर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। इंटीजर आपका हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया नंबर लाइन। तो जो नंबर लाइन होते हैं ना, वो माइनस इन्फिनिटी से ले करके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो आपके माइनस इन्फिनिटी से ले करके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 1.2। तो अगर मैंने पूछ लिया कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये पूछ लूँ मैं कि ग्रेटेस्ट मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या है। तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1.2 है ना। तो यहाँ पे देखो, जो इंटीजर है वो 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो जो पॉइंट के बाद 2 हम उसको नहीं लेते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। अगर ये दे देता 1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, या फिर 1.6 दे देता, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता वो होता आपका 2। बिकॉज जो 0.5 के बाद होते हैं हम उनको 1 मानते हैं। ओके, हम इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 ऑफ दिस नंबर। ओके,
सो नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव, मैंने बताया यहाँ पे आपको पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। सो जो आपका ज़ीरो होता है, मैंने बताया आपको ये ज़ीरो, सो जो ये ज़ीरो होता है ना, ये आपका ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव्स होते हैं। जो ज़ीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव्स, तो ये दोनों नहीं होते हैं। तो ये ज़ीरो क्या होता है अभी हम आपको आगे बताते हैं कि ज़ीरो क्या होता है। सो अब आपका आता है पॉजिटिव नंबर। तो मतलब पॉजिटिव मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 लेकर के आपका इन्फिनिटी तक ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ नेगेटिव नंबर, तो माइनस से लेकर के इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3, मतलब जहाँ तक नंबर जा सके माइनस से लेकर के वो आपके नेगेटिव हो जाते हैं। सो अगर मैं ये पूछूं कि नेक्स्ट हम ये देखते हैं, पहला तो हमारा ये हो गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिव में होते हैं, ज़ीरो में होते हैं और नेगेटिव में होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एक देखे थे कि हाँ होल नंबर क्या होते हैं, वो देखते हैं आप कि होल नंबर्स क्या होते हैं। सो हम ये देखते हैं, सेकेंड हमारा आता है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण नंबर, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब जो पूरा नंबर हो, जो कि पूरा नंबर हो। जैसे कि मैंने बोल दिया 0 1 2 3 एंड देन 4 डॉट 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 डॉट, ये सारे आपके क्या हुए, जितने भी आगे जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण नंबर, मतलब पूरा का पूरा नंबर है ये। तो इसमें आपका प्लस माइनस वगैरह इसमें वो कुछ नहीं है, ये आपका पूरा नंबर होता है। जैसे मैं बोल दूँ माइनस का 23, सॉरी प्लस का 23, माइनस का 24, तो ये और ये, इन्हें हम बोलते हैं ऑड इंटीजर, और इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें ही बोलते हैं ऑड इंटीजर। ये आपका होता है ऑड इंटीजर, प्लस का 23 एंड देन माइनस का 23, सॉरी माइनस का 23, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ऑड इंटीजर। बट ज़ीरो क्या है, अभी मैंने देखा था कि जो ज़ीरो होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ज़ीरो होते क्या है, तो जो ज़ीरो आपका होता है ये तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं इवन इंटीजर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इवन इंटीजर। ओके दोस्तों, ये दोनों आपके क्या है, ये ऑड इंटीजर्स हैं, और ये जो आपका इन्हें हम बोलते हैं इवन इंटीजर। और ये आपका हो गया, मतलब होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये पूरा आपका ये होल नंबर्स है। ओके दोस्तों, आइए हम अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम ये देखें कि अभी मैंने पढ़ा इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, मतलब अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि इवन नंबर और जो इवन इंटीजर होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इवन नंबर और इवन इंटीजर। तो जैसे मैंने लिख दिया इवन नंबर एंड देन इवन इंटीजर, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो इवन नंबर और इवन इंटीजर होते हैं, ये इवन नंबर और इवन इंटीजर क्या दोनों सेम होते हैं या इनमें डिफरेंस भी होता है। सो आप ये नहीं कह सकते दोनों सेम होते हैं, कि बिकॉज दोनों जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। इवन नंबर क्या होता है और इवन इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 4 6, ये आपके क्या है, ये आपके इवन नंबर है। 2 4 6 मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 4 6, ये आपके क्या है, ये इवन नंबर है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -2 0 माइनस का 6 या प्लस का 6 कुछ भी, तो ये आपके क्या हुए, ये हुए आपके इंटीजर्स। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस एंड प्लस एंड ज़ीरो इन सब में आते हैं, बट जो नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये आपके प्लस में यानी कि पॉजिटिव से होते हैं। तो ये आपका इवन नंबर होता है। अब अगर मैं यहीं पे देखा जाए, ये तो इवन नंबर हो गए 2 4 6, बट 1 2 3, सॉरी 2 नहीं, 1 3 एंड देन 5, ये क्या आपके, ये आपके होते हैं ऑड नंबर। ये तो इवन नंबर हो गया और ये हो गया आपके ऑड नंबर। यहाँ पे भी देखें -1 का, प्लस का 3 वगैरह, माइनस का 5, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ऑड इंटीजर, और ये आपके होते हैं ऑड नंबर। ओके, तो दोस्तों ये तो आपको इतना समझ में आया होगा, मतलब कि ये नंबर्स वगैरह क्या होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं,
3 चीज़ें हमने पढ़ लिया। ओके, अगर आपको यहाँ से कोई भी मतलब क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम वो देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है ना, ये बहुत ही मतलब यूँ कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर का अगर हम एग्जांपल दें या उदाहरण दें, तो वो ऐसे नंबर, मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं, मतलब या तो खुद से कटते हो और एक से कटते हो, जो कि या तो खुद से कटते हो या फिर एक से कटते हो। इन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इन्हें क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, इसका ये होता कि वन आर इट सेल्फ, मतलब या तो एक से या फिर इट सेल्फ, यानी कि खुद से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल हो, से डिविजिबल हो, या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो। इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये आपका होता है प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि मतलब प्राइम नंबर कहते किसे हैं, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर जो कि एक से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। सो देखो, सबसे पहले जो सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर होती है और वो होती है आपकी 2। इन्हें हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर। ये जो दो है ना, या तो ये खुद से डिविजिबल है या फिर वन से। आप इसे किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ 5, नेक्स्ट जो नंबर आएगा 5 आएगा, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि ये खुद से डिविजिबल है। अगर अब देखा जाए 7, ये भी खुद से या फिर 7 से डिविजिबल है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। अगर मैं ये लिख दिया 9, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो 9 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये खुद से तो डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन इसका डिविजिबिलिटी रूट 3 भी है। ओके, सो ये 3 से भी डिविजिबल है। सो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये आपका क्या है, ये प्राइम नंबर है। सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ देखते हैं 11, सो 11 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो ये सारे होते हैं आपके प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये हम कैसे पहचानें। सो हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अभी बता देते हैं कि कैसे हम पहचानें कि हाँ ये इवन प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मैंने बता दिया 2 है। 2 क्या है आपका? 2 आपका क्या है? सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है। इसको बोल सकते हैं सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर। 2 आपका क्या है? 2 आपका सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर। अब आपका आता है जो मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर है, वो आपका क्या है? वो है 3। ये क्या आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये क्या आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। 3 जो आपका क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से हैं, मतलब 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, जैसे ये आपका है 11। 11 क्या आपका? 11 जो है आपका वो 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। जो 11 है आपका, ये 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है 11। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, तो जो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो है आपके 97। ये आपकी 2 डिजिट की या 2 अंकों की कह सकते हो कि सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है ये आपका। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है और सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। होगा, सो ये जो होता है आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है ये।
अगर क्वेश्चन ये पूछे 3 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, तो 3 डिजिट की आपकी सबसे बड़ी प्राइम नंबर है आपकी, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है 3 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा 101 101। यहाँ पे आपका 103 भी होता है, 103 भी होता है, 107 भी है, 109 भी है, 107 भी है, 109 भी है। ये सारे आपके प्राइम नंबर है 3 डिजिट के, लेकिन सबसे छोटी जो है वो क्या है 101 है। ओके, ये सब भी होते हैं, बट सबसे छोटी पूछा है ना, तो सबसे छोटी आपकी यही होती है। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि 3 डिजिट की मतलब 3 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है। 3 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो ये कौन कौन सी होती हैं, मतलब 3 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, मतलब सबसे लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट बोल सकते हो, तो वो आपका होता है 997। ये आपकी 3 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 डिजिट होती हैं उसकी सबसे छोटी कौन कौन सी होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देता है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो हमें 4 डिजिट देखनी है, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि प्राइम नंबर हो, तो वो आपका होता है 1009। ये आपकी क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 4 डिजिट की 1009। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि हो सकती है कि आपकी 1001, या ये भी तो हो सकती है 1003। आप ये भी तो कह सकते हो कि हाँ ये 100 और 1007 1009। ओके, यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन जो ये तीनों है ना, ये कंपोजिट है, ये क्या है आपके, ये कंपोजिट नंबर है, और जो 109 है, ये 1009, ये आपकी प्राइम नंबर है। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राइम नंबर है, बिकॉज ये ना, ये या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से, बट ये जो है इनके फैक्टर्स हैं, ये जो तीनों नंबर हैं इनके फैक्टर हैं, तो इनके कौन कौन से फैक्टर हम बता देते हैं। ये आपका है 13 इंटू 77, मतलब 13 इंटू 77 का ये फैक्टर है, और ये आपका है 17 इंटू 59, मतलब 17 इंटू 59 का क्या ये फैक्टर है, और ये जो है आपका, ये है आपका 19 इंटू 53 का फैक्टर है। सो ये क्या है, ये तीनों जो है वो फैक्टर हैं, तो इन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये मतलब दिखने में तो लग रहा है कि हाँ ये प्राइम नंबर है, बट एक्चुअली ये प्राइम नंबर नहीं है। सो ये आपके होते हैं, मतलब ये प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर होते क्या है मैंने ये बता दिया है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि प्राइम नंबर होते कितने हैं। सो अब देख लो कि कितने ओवरऑल जो प्राइम नंबर होते हैं, मतलब 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 25 प्राइम नंबर। मतलब 1 से लेकर के 100 तक आपके टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। अब जैसे कि अगर बात आ जाती है 1 to 25 and then 25 to 50 and then 50 to 75 and then 75 to 100, मतलब इनके बीच भी इन लोगों के बीच में कितने कितने प्राइम्स नंबर होते हैं, कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें आपका होता है टोटल, और इसमें और इसमें और इसमें, मतलब कितने प्राइम नंबर, अगर 1 से 25 तक देखा जाए तो आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 25 से 50 देखा जाए तो आपके 6 प्राइम नंबर होते हैं इसके, और इसके भी 6 होते हैं, और इसके 4 होते हैं। अगर हम इन सब को जोड़ें तो 12 4 16 9 25 25, ये आपके टोटल कितने हो गए, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल, मतलब ये 1 से लेकर 100 तक। तो इनके हम बीच में इसलिए देखते हैं कि अगर मान लो अगर पूछ लिया कि 1 से लेकर के 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ईजिली आप अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा। वैसे आपको मतलब अगर निकालेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
सो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हाँ इनके बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि मतलब यूँ कह लो कि एक ट्रिक है कि हाँ मतलब कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अगर मान लो अभी अगर क्वेश्चन से दे दे कि 1 से लेके 80 तक, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि 1 से लेकर के 1 to 80 कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये मैंने पूछ लिया कि 1 से 80 तक कितने प्राइम प्राइम नंबर होते हैं, मतलब कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप कैसे इसे फाइंड करोगे कि कितने सारे हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि 1 से 25 तक 9 है, 25 से 50 आपके 6 हैं, और 50 से 75 भी आपके 6 हुए हैं। सो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो ना कि 1 to 25 कितने हैं, 9 है, एंड 25 to 50 कितने हैं, 6 हैं, एंड देन 50 to 75 कितने हैं आपके 6 हैं। ओके, सो हम कहाँ तक पहुँच गए, 75 तक, 75। तो अब देखो आप यहाँ पे ये कितने हो गए, आपके ये हो गए 6 9 15 15 6 21 21 हो गए ना पूरे। अब देखो बचा कितना है, 75 से हमको क्या बताना, 80 बताना है ना कि कितने सारे हैं। तो देखो जब 75 के बाद 76 आता है तो 76 इज नॉट, मतलब 76 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आता है आपका 77, तो 77 भी प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये भी डिविजिबिलिटी है। सो ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब हम देखते हैं 78, तो 78 भी प्राइम नंबर नहीं है। बचता क्या आपका 79, तो 79 क्या आपका, ये आपका क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये फैक्टराइजेशन है, आप इसको देख लेना क्योंकि ये फैक्टर है। अब आपका आता है 79, तो जो 79 है यही प्राइम नंबर है। 80 तो का प्राइम नंबर है नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि टोटल कितने हुए, 22 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 22, मतलब 1 से लेकर के 80 तक पूरे के पूरे 22 प्राइम नंबर्स होते हैं, 22 प्राइम नंबर्स। सो ऐसे मतलब क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। अभी प्राइम नंबर पे हम और भी सारी चीज़ देखेंगे कि हाँ मतलब और भी क्या हो सकता है प्राइम नंबर। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है और अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।